नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज मैं ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी कंट्री किसी कस्टम यूनियन या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ अपना स्टेप आगे करती है तो हमको ये पता है कि वहाँ पर उसको ट्रेड टैरिफ कम करने पड़ते हैं और ट्रेड टैरिफ कम करने से वहाँ पर वस्तुओं का प्राइस डाउन आ जाता है। और जैसे ही वहाँ पर प्राइस डाउन आता है तो वहाँ पर ट्रेड क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले अगर मैं ट्रेड क्रिएशन की डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रेड क्रिएशन विल मीन दैट कंजम्पशन शिफ्ट फ्रॉम हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर टू लो कॉस्ट प्रोड्यूसर एंड ट्रेड देयरफॉर एक्सपेंड। कहने का मतलब ये है कि आप किसी हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर से सामान ना लेकर किसी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर से अपना सामान खरीदना पसंद करोगे क्योंकि उसका प्राइस हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर से लो रहेगा। लेट्स सपोज कि यूनाइटेड किंगडम है और वहाँ पर बटर की कंजम्पशन होती है, ये उसकी सप्लाई है और ये उसकी डिमांड है। लेट्स सी कि जब यूके कस्टम यूनियन में नहीं एंटर किया था उससे पहले वो डेनमार्क से सप्लाई मंगवाता था और उस पर टैरिफ लगाता था और टैरिफ लगने के बाद उस कंट्री में यूके में P2 प्राइसेस पर बटर बिकता था और P2 प्राइसेस पर आप देख पा रहे होंगे कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई है। तो इतनी सारी जो ये है आपका इसका वो क्या करता था, इंपोर्ट करता था। ओके, इंपोर्ट करता था, सही है। तो अब हुआ क्या कि आपने अब इसके बाद यूके किस में एंटर करता है, यूरोपियन यूनियन में, और यूरोपियन यूनियन में आते ही उसको टैरिफ रिड्यूस करने पड़ेंगे, टैरिफ को काटना पड़ेगा और टैरिफ काटते ही वहाँ पर प्राइसेस और ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। प्राइसेस के डाउन होने पर आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइसेस डाउन तो क्वांटिटी अप। तो P1 प्राइसेस पर वहाँ पर Q3 क्वांटिटी की बजाय Q2 क्वांटिटी बिकना शुरू हो जाती है, यानी कि इतना सारा क्या हो जाता है, वहाँ पे ट्रेड का क्रिएशन हो जाता है, इतने सारे न्यू कंज्यूमर ऐड हो जाते हैं मार्केट में। तो उससे क्या होता है, फ़ायदा होता है, वेलफेयर इंक्रीज होता है। अब इसमें ये जो एरिया A, B, C और D है, इस एरिया को अगर जोड़ दोगे तो ये होगा कंज्यूमर सरप्लस। डिमांड कर्व से और प्राइस के ऊपर वाला भाग सारा क्या होता है, आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है। पहले सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस इतना होता था, लेकिन ट्रेड आने के बाद A, B + C एरिया भी जुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल यूके के कंज्यूमर्स को फ़ायदा हुआ है। यूके जब टैरिफ लगाता था डेनमार्क के प्रोडक्ट पर तो गवर्नमेंट को जो ये C रेक्टेंगल है ये रिवेन्यू जाती थी, लेकिन जब से वो यूरोपियन यूनियन में एंटर किया है उसके बाद उसकी रिवेन्यू C क्या हो गई है, लॉस हो गई है। और वहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि जो A एरिया है आपका, ये एरिया क्या हुआ है, ये वहाँ के प्रोड्यूसर्स की जो सरप्लस थी वो कटी है, क्योंकि सप्लाई कर्व से और प्राइसेस तक का पूरा जो एरिया होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होती है। तो अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो के रह गया है, ये एरिया रह गया है। ओके, लेट्स सी कि ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है। ट्रेड डाइवर्जन ट्रेड क्रिएशन का उल्टा होता है। यहाँ पर हम ट्रेड को शिफ्ट करते हैं लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसर से हायर कॉस्ट प्रोड्यूसर पर। अब देखिएगा जो प्रीवियस एग्जांपल था वही एग्जांपल है, यहाँ पे एक चीज़ ऐड की है बस, यहाँ पर P3, P2 और P1 ऐसे कैसे है हमारा। अब सपोज करो कि जो P2 लाइन है यहाँ पर न्यूजीलैंड लिखा है, यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में लिखा था डेनमार्क, ओके विद टैरिफ, ओके लिखा था ना। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड लिखा, इसका मतलब ये है कि जो भी इंपोर्ट आ रहा था बटर का यूके में, चाहे वो न्यूजीलैंड से आ रहा हो चाहे वो डेनमार्क से आ रहा हो, जब तक यूके कस्टम यूनियन में एंटर नहीं किया था किसी भी कंट्री से कोई भी इंपोर्ट बटर का आ रहा था वो P2 प्राइसेस पर बिक रहा था वहाँ पे। ओके, चाहे न्यूजीलैंड से हो चाहे डेनमार्क से हो, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब देखिएगा कि न्यूजीलैंड के साथ यानी कि डेनमार्क के साथ, डेनमार्क कहाँ पे है, यूरोपियन यूनियन में है ना। डेनमार्क किसका सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, और यूरोपियन यूनियन के सदस्य होने से वो कस्टम यूनियन में एंटर करने से उसके साथ टैरिफ कम करने पड़ेंगे। टैरिफ कम करने पड़ेंगे तो विदाउट टैरिफ कहाँ पे, P1 प्राइसेस पे बिकेगा सामान। इससे क्या होगा, जो ये C थी वो क्या हो गई थी, रिवेन्यू का लॉस हुआ था गवर्नमेंट का। जो एरिया A है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का नुकसान था। अब जो न्यूजीलैंड था, अब न्यूजीलैंड के कंसर्न में देखिए कि न्यूजीलैंड से P3 प्राइसेस पर सामान आता था और वहाँ पर आके बिकता था P2 प्राइसेस पे। जो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है ये सारा किसकी पॉकेट में जाता था, गवर्नमेंट की रिवेन्यू जाती थी। तो अब इससे क्या हुआ है कि इस प्राइसेस पर अब बिक जाता है किसका, डेनमार्क ने क्या कर ली, पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया यूके की, क्योंकि अब P1 प्राइसेस पर वो बेच पा रहे हैं। तो कौन एक्सक्लूड हो गया यहाँ से, न्यूजीलैंड एक्सक्लूड हो गया। न्यूजीलैंड के एक्सक्लूड होने से जो E एरिया है वो रिवेन्यू कट जाती है। यहाँ बात सोचने वाली ये है कि जब कस्टम यूनियन में यूके आया तो उसका कंज्यूमर वेलफेयर कितना बढ़ा, A, B, C, D। अब इसमें B और D का जो एरिया है, ये एरिया अगर E के एरिया से बड़ा है,
B+D, तब तो कहते कि हम यहाँ पर ट्रेड का क्रिएशन हुआ है, लेकिन ये इसका उल्टा है कि E का एरिया B+D से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड को डाइवर्जन हुआ है, क्योंकि और ज़्यादा वस्तुएं बिक सकती थी अगर वो न्यूजीलैंड के साथ किस में आता, कस्टम यूनियन में आता या फ्री ट्रेड में आता, क्योंकि न्यूजीलैंड में प्राइसेस क्या है, P3 सबसे लीस्ट प्राइसेस हैं, तो वहाँ पर क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ सकती थी, यानी कि और ज़्यादा कंज्यूमर आप ऐड कर सकते थे आपकी मार्केट में। ओके, तो इस तरह से आपने क्या किया कि लो कॉस्ट प्रोड्यूसर से हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर पर अपनी ट्रेड करना पसंद किया, तो इससे क्या हो गई है, इतनी सारी जो ट्रेड हो सकती थी उसको आपने डाइवर्ज कर दिया, उससे आपने मना कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।